सरकार ने पल भर में हमारा सपना तोड़ दिया, हमारे परिवार का सपना तोड़ दिया। एग्जाम को रद्द कर दिया, अग्निवीर ला दिया। जिस देश के युवा सुरक्षित नहीं है, जिस देश की सेना सुरक्षित नहीं है, उसे कौन सा सेफ देश कहा गया। आज भी जुनून है देश के लिए मर मिट, देश के सेवा के हमेशा रहेगी देश के लिए। मिले ना मेरे यहाँ से लाश ही जाएगी। हमें वर्दी चाहिए तो चाहिए, सिर्फ वर्दी से प्यार है। पेमेंट मत दो, वर्दी दे दो, तिरंगा दे दो, खुशी मुझे रह लूंगा। माँ बाप को देख लेना, बस इतना ही काफी है। बस सेना की वर्दी से प्रेम था, है और रहेगा। अगर आपको लगता है कि ये गलत हो तो यहीं गोली चलवा दो, बनवा दो जलियांवाला बाग, खुशी खुशी मर जाएंगे। बिहार से इसलिए आपकी मांग क्या है? आपकी इस मांग को लेकर क्या है? हमारी मांग ये है कि हमारा 2021 में फिजिकल हुआ था और फिजिकल होने के बाद मेडिकल हुआ। मेडिकल के बाद कोरोना का बहाना करके एग्जाम को टाला गया। टालते टालते धीरे धीरे जब इन्होंने एग्जाम टालना शुरू किया तो हम पढ़ रहे थे, कर्जा लेके पढ़ रहा था, कोई माँ का गहना बेच के पढ़ रहा था। धीरे 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 जब गए एग्जाम के लिए तो बोले कि अभी कोरोना है। उसके बाद कोरोना जब खत्म हुआ तो अचानक से 2022 में एक पॉलिसी आई जिसका नाम था अग्निवीर। तो अग्निवीर जी का हमें कोई मतलब नहीं। हमारी भर्ती क्यों रद्द की गई? आपकी एग्जाम हो चुकी थी? हमारी एग्जाम नहीं हुई थी, हमारे सिर्फ फिजिकल हुआ था, मेडिकल हुआ था। मैं एनसीसी कैडेट हूँ, स्पोर्ट्स इन्होंने भी करा है, इनका भी एग्जाम है। जितने युवा है पीछे आप देखो, दिखाओ सबको, सबके सारे करके 1.5 लाख युवाओं का एग्जाम बाकी है। उनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। किसी का माँ के गहना बेच के पढ़ा किया गया था, किसी के पिता खेत रखे पढ़ाए थे। आज आप बताओ कि इतने शोषण के साथ युवा रोड पे बैठे हैं। मतलब युवाओं ने वक्त दे करके अपना तैयारी करा, बट एग्जाम का जब वक्त आया तो गवर्नमेंट उसे रिफ्यूज कर गई। उस एग्जाम को रद्द कर दिया, अग्निवीर ला दिया। तो हमारा तो एज भी नहीं बचा। मान लीजिए वो बच्चा 23 साल का हो गया तो सेना में 23 साल तक आखिरी एज होता है। अब ये कहाँ जाए? किसी और चीज में नौकरी लिया नहीं, एनसीसी कंप्लीट किया, सिर्फ आर्मी में जाने के लिए स्पोर्ट्स किया, सिंगिंग किया, थिएटर किया कि आर्मी में ही जाकर जो करूंगा वो करूंगा। सब कुछ करने के बाद आज इतने लड़के रोड पे बैठे। किसी सरकार को, किसी संसद को ये चीजें नहीं दिख रही है। जिस देश के युवा सुरक्षित नहीं है, जिस देश की सेना सुरक्षित नहीं है, उसे कौन सा सेफ देश कहा गया। हमारी गवर्नमेंट को युवाओं को लेकर के कोई चिंता नहीं है ना? कहने का मतलब है कि इतने सारे युवा तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खर्च कर करके अपना टाइम दे रहे हैं, इतना कीमती वक्त दे रहे हैं डिफेंस में जाने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, बट गवर्नमेंट है कि भर्ती नहीं निकाल दी। सबसे बड़ी बात सर, भर्ती आप निकाले थे, आज भी 2.5 लाख पद खाली हैं, सबको पता है। आप भर्ती निकालो ना निकालो, क्या करोगे वो आपके मैटर है। हमारा भर्ती क्यों रद्द किया गया? इसकी माँ नहीं है, इसके पिता नहीं है, किसी के माँ का सपना टूट गया, किसी के बाप का सपना टूट गया। अपने माँ बाप की आंखों में आंखें मिला के बच्चे खड़े नहीं हो पाते हैं। आखिर हम अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? हमें देश के लिए जान देने वाले और वो जज्बा जो देश के लिए आप करना चाहते हैं। 4 साल मैंने निकाला। एक बार रिटर्न में छट गया, एक बार मेडिकल में छटा, एक बार कागज में छटा। जब चौथा बार सब कंप्लीट हुआ तो इन्होंने अग्निवीर एग्जाम ही रद्द कर दिया। क्यों रद्द किया भाई? हमारा एग्जाम क्यों रद्द किया? कोई दलील नहीं दी गई? कोई दलील नहीं दी गई। राजनाथ सिंह बोले थे कराएंगे, लेकिन 20 बार हम यहाँ पे आंदोलन किए हैं, कोई नहीं सुना। 20 बार हम तब पटिशन डाले, 20 बार यहाँ पे आए, हर जगह देश के हर ऑफिस में गए, हर कार्यालय में गए। कोई नेता आज तक तैयार नहीं हुआ इस पर। कोई बात भी नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं करना चाहता, तभी तो देश के युवा यहाँ आके खड़े हैं ना। बात करता तो देश के युवा ऐसे रोड पे खड़े होते क्या? आज ये नौबत आ गई है कि युवाओं को पढ़ाई और काम छोड़ करके यहाँ धरना देना पड़ रहा है बिना ना? खाए 4-4 दिन से बिना खाए आई है। इन्होंने खाना नहीं खाया, बिना खाए सिर्फ अपनी भर्ती के लिए आके खड़े हैं, अपने सपनों के लिए। आज भी जुनून है देश के लिए मर मिट, देश के सेवा के हमेशा रहेगी देश के लिए। मिले ना मेरे यहाँ से लाश ही जाएगी। हमें वर्दी चाहिए तो चाहिए, सिर्फ वर्दी से प्यार है। पेमेंट मत दो, वर्दी दे दो, तिरंगा दे दो, खुशी मुझे रह लूंगा। माँ बाप को देख लेना, बस इतना ही काफी है। बस देश चाहिए, मेरे लिए देश जरूरी है, सबसे बड़ा कुछ नहीं। एक युवा देश के लिए मर मिटने को तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट की बात करें तो वो इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रही है ना? तो आपका क्या कहना है इसमें? क्या ध्यान नहीं दे रहे तो इस बार रिजल्ट तो चुनाव में मिल चुका है। रिजल्ट तो आया, रिजल्ट उनके पक्ष में आया। अगर सबको पता है कि सबसे ज्यादा घाटा लगा है तो उसमें अग्निवीर की वजह से लगा है। 1.5 लाख जो युवाओं की पेंडिंग भर्ती है उसकी वजह से हुआ है। आप बताओ कि जो बच्चों का सब कुछ क्वालिफाई हो चुका था यार, जिसकी माता पिता के सारे सपने पूरा होने वाले थे, आपने सब रद्द कर दिया। क्या सोच के? मैं तो बोल रहा, आप चुनाव दोबारा कराओगे क्या? एक नेता के लिए
10 गो सांसद तैयार हो जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं उसके पक्ष में, उसके पेंशन के लिए, उसके हक के लिए, लेकिन हमारे हक के लिए कोई सांसद आज तक नहीं आया आके यहाँ खड़ा होता। तो हम बोलते कि आप हमारे साथ हैं। आप बताओ कि इस देश में हम कोई आतंकवादी तो नहीं है, नहीं हम कोई चोर तो नहीं है, हम कोई चक्की नहीं है। यहाँ सिर्फ अपनी मेहनत और अपना हक मांगने के लिए आए, भीख नहीं मांग रहे। खाना मत दो लेकिन हमें वर्दी दो, वर्दी चाहिए। सेना की वर्दी से प्रेम था, है और रहेगा। अगर आपको लगता है कि ये गलत हो तो यहीं गोली चलवा दो, बनवा दो जलियांवाला बाग, खुशी खुशी मर जाएंगे। घर पे तिरंगा में लपेट के लाश भेज देना चाहिए तो सिर्फ वर्दी, क्योंकि हमने मेहनत किया था, किसी से भीख नहीं मांग रहे। हम फिर कह रहा हूं, मैं हमने मेहनत करा था, उसके काबिल हूं मैं, तब मांग रहा हूँ। बंदा 6 साल मेहनत किया है, तब जाके आज यहाँ पे आके खड़ा है। एक सेना में जाने के लिए 4 बजे सुबह उठ के बच्चा दौड़ता है, रगों में खून नहीं जज्बा भरना पड़ता है, तब जाके 400 बच्चों के बीच में 20 बच्चा निकाल पाता है रनिंग। और आपको क्या मतलब हुआ कि आप सेना का भर्ती रद्द कर दिए? आप उस भर्ती को क्लियर क्यों नहीं कराए? आप करा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपकी सिर्फ ये डिमांड है कि जो पेंडिंग पड़े हुए भर्ती 1.5 लाख सेनाओं की, उसमें भर्ती निकाली। बस जितने बच्चों की भर्ती आगे की प्रोसेस बाकी है उसका रिटर्न कराया जाए, जो रिटर्न क्वालिफाई होता है उनको ज्वाइनिंग दिया जाए, उनको परमानेंट पेंशन वाली भर्ती दिया जाए, क्योंकि वो परमानेंट थे। हमारे नोटिफिकेशन में नहीं लिखा गया था, हम इंडियन आर्मी परमानेंट में थे। उसके बाद आप जो अग्निवीर लिए क्या किया मुझे नहीं पता। जो पेंडिंग भर्ती है, जिन बच्चों की बची हुई है, उनको आप करवा, जितने जल्दी से जल्दी हो सके। किस डिमांड को लेकर आप यहाँ पे मौजूद है? देखो, हमें चाहिए रोजगार। अच्छा, रोजगार हमें रोजगार नहीं मिलता, महंगाई कर रखी है इन्होंने। रेल, हवाई अड्डा, ट्रेन सब कुछ बेच रखा है। कहते हैं हम देश को आगे ले जाएंगे, देश को पहले नंबर पर बनाएंगे। कई फैक्ट्री में काम करने के लिए जाएंगे तो 6,000 रुपए सैलरी देते हैं, 6,000 रुपए सैलरी देते हैं। 6,000 रुपए में बंदा क्या करेगा? गवर्नमेंट में जाइए आप, जनता दल में, जेडीयू में काम करिए, कहीं भी XYZ करिए, तो गवर्नमेंट भी पता ना 10,000 रुपए सैलरी देती है। क्या खर्चा चलेगा? काम मोदी जी कहते हैं हम देश को पहले नंबर पर लाएंगे। कोई भी मोदी जी काम वो तो बोलते कि हमारा मुकाम इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ा है। इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ा तो अखिलेश जी यूपी में जीते, योगी बाबा ने विंडो चलाया। किसी माफिया ने, मान लो माफिया ने एक जगह पर कब्जा किया, 5 एकड़ पे कब्जा कर लिया, उसने उसमें प्लॉटिंग कर दी। मेरे जैसे, आप जैसे गरीबों ने जगह ली, हमने तो जगह खरीदी, प्लॉट खरीदा, माफिया तो बेच के चला गया ना। पैसा किसका जो है? गरीब का। उस पर योगी जी विंडो चला गया। बताइए, माफिया जगह लेता है, अवैध निर्माण करता है, तो क्या है, वो पट्टे काट के कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के राज में गरीबों पे अत्याचार किया जा रहा है। देखो, मेरे कहने का मतलब ये है, बीजेपी सरकार में गरीबों पर अत्याचार है। जो माफियाओं ने जगह ली और उसको प्लॉटिंग करके गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। और ये जवाब अभी लोकसभा में योगी जी को मिल गया है। लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने।